अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फाउंडेशनल जो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट वर्कबुक है क्लास 5 के लिए, उसमें से मैथ के वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वर्कशीट फर्स्ट का आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, है ना। विच शेप विल बी फॉर्म्ड बाय ट्रेसिंग द फॉलोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, है ना। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। क्या होता है, ठोस आकृति, है ना। सॉलिड यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स मैच देम। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्न ठोस वस्तु का अनुरेखण, है ना, ट्रेसिंग, ठीक है। अनुरेखण या फिर बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ पर ट्रेसिंग करने के ऊपर जो है ना कौन सी आकृति मिलेगी, उससे आपको मैचतेम करना है, मिलान आपको करना है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर ब्रिक यानी कि ईंट की बात करेंगे तो इसकी आकृति कैसी बनेगी, इस तरीके से ये बनेगी, ठीक है। फिर देखो बुक यानी कि किताब, जो इसकी जो आकृति वो ऐसी बनेगी, तो इससे मिलान करोगे। ये आपकी ट्रॉवेल यानी कि खुरपी, है ना, तो ये आपके इससे मिलान होगा, इसका इससे मिलान होगा। प्लेट की बात करें तो ये बड़ी आपको प्लेट दिख रही है, तो यहाँ पर देखो बड़ा वृत्त कौन सा है आपका, सर्कल की बात करेंगे तो इसका मिलान इससे होगा। फिर बुकेट बोले तो बाल्टी, है ना, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, इसका जो ऊपर वाला पेंदा, सॉरी ऊपर वाला ये और नीचे वाला जो पेंदा होता है, जब इसकी आप आकृति बनाते हो तो ये कैसे बनती है, सर्कल जैसी बनती है। तो इसका भी मिलान किससे होगा, इससे हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोलू द पुज्जल, ठीक है। तो आपकी जो है ये पहेलियां दी हुई है, क्या दी हुई है, इन पहेलियों को आपको सोल्व करना है। क्लियर है ना। तो पहेलियां जो आपको है यहाँ पर इनको हल करना है। देखो ए वाली क्या है, यहाँ पर आई हैव 4 कॉर्नर्स, है ना, मेरे 4 कोने हैं, ठीक है। आई हैव 4 इक्वल साइड्स, है ना, तो मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं। क्लियर है। तो विच शेप एम आई, तो मैं कौन सी आकृति हूं। क्लियर है। तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, है ना। आई हैव 4 कॉर्नर्स, आई हैव 4 इक्वल साइड्स, है ना, और विच शेप एम आई, तो मैं कौन सी आकृति हूं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। बी वाला देखो, आई डू नॉट हैव कॉर्नर्स, है ना, मेरे कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, यानी कि 0 कोने हैं। क्या है, 0 कोने हो जाएंगे, 0 कॉर्नर्स हो जाएंगे। आई डू नॉट हैव साइड्स, है ना, मेरे जो है शून्य भुजाएं हैं, ठीक है। तो विच शेप एम आई, तो मैं कौन से शेप हूं, है ना, तो ये कौन सी हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, क्या है ना। मैं कौन सी आकृति हूं, तो सर्कल यानी कि वृत्त हो जाएगा। सी वाला देखो, आई हैव 4 कॉर्नर्स, ठीक है, मेरे 4 कोने हैं, ठीक है। आई हैव 4 साइड्स, है ना, मेरी 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं, मेरी 4 भुजाएं हैं। तो विच शेप एम आई, तो मैं कौन सी आकृति हूं, तो ये रेक्टेंगल है। कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो यहां पर आप लिखोगे रेक्टेंगल। डी वाला देखो, आई हैव 3 कॉर्नर्स, है ना, आई हैव 3 कॉर्नर्स यानी कि मेरे 3 कोने हैं, और आई हैव 3 साइड्स, मेरी 3 भुजाएं हैं। विच शेप एम आई, तो मैं कौन सी आकृति हूं, तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी भाई, 3 साइड और 3 कॉर्नर्स तो किस में होते हैं, ट्राइंगल में होते हैं, यानी कि त्रिभुज में होते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है ट्राइंगल, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो वर्कशीट आपका सेकंड है, देखो, है ना, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मैच द ऑब्जेक्ट्स दैट लुक अलाइक, है ना, यानी कि एक जैसी दिखने वाली वस्तु का मिलान कीजिए। तो आपको एक जैसी दिखने वाली वस्तु से आपको मिलान करना है। क्लियर है। तो आइए करते हैं, इसका मिलान इससे हो जाएगा, है ना, स्फेयर से, है ना, ये बोले तो आपके गोले जैसा, है ना, इसका मिलान इससे हो जाएगा, ठीक है। इसका मिलान करोगे, इससे भी हो जाएगा इसका मिलान, और इसका मिलान इससे भी हो जाएगा। क्लियर है। और बात करें यदि अपन इसकी बात करें, तो इसका मिलान जो है ना वो इससे हो जाएगा, और इसका मिलान इससे हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। ओके, आगे चलें। हाँ जी, आगे चलेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, इन द पिक्चर गिवन बिलो फिल रेड कलर इन द स्क्वायर्स एंड ग्रीन कलर इन द सर्कल्स, ठीक है। यानी कि नीचे दिए गए चित्र के अंदर वर्ग में, है ना, स्क्वायर के अंदर आपको रेड कलर और ग्रीन कलर किस में करना है, सर्कल के अंदर करना है, ठीक है। यानी कि वृत्त में आपको हरा रंग भरना है। क्लियर है। तो आइए भरते हैं अपन, देखिएगा
ये आपका ग्रीन कलर हो गया। जैसे आपको इस तरीके की आकृति दिख रही है, इसमें आपको ग्रीन कलर करना है। जैसे ये हो गई है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि जल्दी से काम हो जाए अपना। देखो ये हो गया अपना ग्रीन कलर। इन सब के अंदर जितने भी आपको गोल घेरे दिख रहे हैं वृत्ताकार, इन सब के अंदर क्या करना है, जो सर्कल टाइप के हैं इन सब में आपको ग्रीन कलर करना है। क्लियर है? इस तरीके से। फिर और कहाँ पर है, देखो छोटे छोटे भी बने हुए हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रहे यहाँ पर, इन सब में भी आपको ग्रीन कलर करना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको ग्रीन कलर इनमें करने हैं। और यहाँ पर भी देखो छोटे छोटे बने हुए हैं ये वाले सभी, इन सब में भी आपको ग्रीन कलर कर देने हैं। सॉरी, जल्दी कर दीजिएगा। है ना बेटा, करो जल्दी करो। हो गया? ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको रेड कलर करना है। किसके अंदर करना है रेड कलर? पहले रेड कलर अपन ले लेते हैं। ये आ गया रेड कलर। ठीक है, इस वाले आकृति के अंदर है ना, जैसे देखो ये यहाँ पर बनी हुई है, तो इनमें आपको रेड कलर करना है। क्लियर है ना? ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर आपको रेड कलर करना है। देखो यहाँ पर भी है ना, इनके अंदर रेड कलर कर दीजिए। जल्दी से कर दोगे ना? कर दीजिए, है ना। हो गया कंप्लीट। तो आपको स्क्वायर में रेड कलर और जो आपके सर्कल है उनके अंदर आपको ग्रीन कलर करना है। क्लियर है? आगे चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछ लिया है? आइडेंटिफाई, है ना। सॉरी, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, एंड स्क्वायर फ्रॉम द गिवन फिगर्स बिलो एंड राइट देयर नंबर। ठीक है, यानी कि नीचे दी गई आकृतियों में से आपके जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है ना, त्रिभुज, रेक्टेंगल बोले तो आयत, सर्कल वृत्त, है ना, एवं स्क्वायर बोले तो वर्ग को पहचान करके उनकी संख्या आपको लिखनी है। तो आइए ऐसा कर लेते हैं अपन जल्दी से। देखिएगा यहाँ पर शेप है, टेली मार्क आपको बनाना है और नंबर लिखना है। तो आइए करते हैं इतना। सबसे पहले ट्राइंगल है, तो ढूंढो कितने हैं यहाँ पर। देखो 1 2 3, फिर 4 5 6, आपके 7 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 और 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। तो आइए 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15 है। तो टेली मार्क बनाओ। देखो 1 2 3 4 और एक आड़ी लाइन, है ना, तो 5 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, फिर एक आड़ी लाइन, है ना, 5 हो गया। 5 5 10, फिर 1 2 3 और 4, ये हो गया 5। तो ये टेली मार्क बन जाएगा 15। ठीक है, 5 5 10 और 15, यहाँ पर नंबर लिखोगे 15। क्लियर है? अब देखो रेक्टेंगल काउंट करेंगे भाई। 1 2 3 4, रेक्टेंगल कितने हैं यहाँ पर? 4 और एक ये रहा यहाँ पर 5 और एक ये रहा 6 है रेक्टेंगल। कितने हैं? 6 हैं। तो करिए 6। वापस से काउंट कर लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से तो 6 ही हैं। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 15। ठीक है, अब रेक्टेंगल देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, हाँ 6 ही है। तो करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिखो 6, है ना, 6 आपको लिखना है। सॉरी। अब देखो आगे सर्कल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, सर्कल भी कितने हैं भाई? 6 हैं। लिखो यहाँ पर टेली मार्क बनाओ। 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा 6। लिखो यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर स्क्वायर की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर की बात करें अपन तो 1 2 3, स्क्वायर यहाँ पर 3 ही है बेटा, है ना। कितने हैं?
स्क्वायर यहाँ पर 3 है ओनली 4, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।